Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher 201. Welcome to our YouTube channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें. Today our lesson is lesson number 15. Composing business messages. किस तरह हम बिजनेस मैसेज को कंपोज कर सकते हैं उसकी डिटेल्स आज हम देखेंगे. ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने गौर से सुनना है. जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि हमेशा आपने क्या करना है, अगर आप अच्छा सा लेसन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपने पिछले लेक्चर ज़रूर सुनने हैं. ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है पिछले लेसन्स भी लाजमी सुने. नेक्स्ट है, आज देखें आज का लेसन, ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज. पीपल सिंपली डोंट रिमेंबर एसोसिएटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स. सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स रिलाई ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर मैसेज मीनिंगफुल. यानी ज़्यादातर लोग जो ऐसे हैं कि जो फैक्ट और फिगर्स को याद नहीं रख सकते. ठीक है, फिर उनकी कम्युनिकेशन कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मैसेज की ऑर्गेनाइजेशन पे रिलाई कर रही होती है. ठीक है, इसलिए आपका मैसेज वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए हमेशा. यहाँ उन्होंने एक ग्रुपिंग सीक्वेंस लेटर दिया हुआ है सैम्पल के फॉर्म में कि किस तरह मैसेज को ऑर्गेनाइज़ करना है. सबसे पहले उन्होंने डेट लिखी हुई है, नेक्स्ट उन्होंने इंट्रो दिया हुआ है और एड्रेस वगैरह लिखा है. फिर उन्होंने उसका मुखातब किया है डियर बोल के आगे, कस्टमर वगैरह जो भी है. ठीक है, नेक्स्ट मैसेज की मेन बॉडी है जिसमें डिटेल्स हैं तमाम. लास्ट में देखिए सिग्नेचर उन्होंने किए हुए हैं सिंसियरली बोल के. ठीक है, ये आपका पूरा इसका उन्होंने किया हुआ है डेमो आपको. नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं. एक तो टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट. अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा कर रहे हैं किसी भी रिटन वर्क को तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ठीक है, शी वेटेड अंटिल द फाइनल पैराग्राफ टू स्टार्ट. यानी वो वेट करती रहती हैं, वो इस तरह बोर हो जाती हैं, उकता जाती हैं कि कब फाइनल पैराग्राफ आए, कब ये ख़त्म हो. ठीक है, इंक्लूडिंग इनरेलेवेंट मटेरियल. दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इररेलेवेंट मटेरियल जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं थी वो भी अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो ये भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगी. ठीक है, तीसरी चीज़ देखें, गेटिंग आइडियाज़ मिक्सड अप. यानी अगर आपने तमाम आइडियाज़ को मिक्स कर दिया है, आप पहले पे की बात कर रहे हैं अंदर या आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, इस तरह मिक्स कर रहे हैं आप हर चीज़ को, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखिए लीविंग आउट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जब आप उसको बहुत इररिलेवेंट मटेरियल ऐड करते जा रहे हैं तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमेशा रह जाती है. ठीक है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज़ गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स. अब गुड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है. द सब्जेक्ट एंड पर्पस आर क्लियर. एक तो सब्जेक्ट भी क्लियर होना चाहिए क्लियर, और दूसरा उसका पर्पस क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए, और जितना भी तमाम डाटा है उसका इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के वो भी क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेनिफिट्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड. अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे. By arranging the ideas in a logical and diplomatic way, you will increase the chances of satisfying the audience need. यानी आप उनको सेटिस्फाई ज़्यादा जल्दी से कर सकेंगे जो उनको ज़रूरत है उसके मुताबिक. ठीक है, अगर आपका मैसेज वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा. नेक्स्ट देखिए, हेल्पिंग योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज. अब अगर आपके ऑडियंस को मैसेज की समझ नहीं आ रही तो आपने गुस्से का या फिर कोई इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाना. आपने क्या करना है, उनको हेल्प आउट करना है अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है, विदाउट अपसेटिंग द ऑडियंस. नेक्स्ट है सेविंग योर ऑडियंस टाइम. अब आपने बहुत ही रेलिवेंट मटेरियल ऐड करके उनका टाइम भी ज़ाया नहीं करना. आपने जस्ट कंटेन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ताकि उनका टाइम बच सके. नेक्स्ट है सिंप्लीफाइंग योर कम्युनिकेशन टास्क. अब आपने बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपने टास्क को. ठीक है, उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई रखना है ताकि आपका जो रीडर है वो आसानी से उसे समझ सके. यहाँ उन्होंने एक लेटर दिया हुआ है कंप्यूटर टाइम. नेक्स्ट उन्होंने तमाम एड्रेस वगैरह डेट वगैरह ऐड करके आगे मिस सेल सेंटर ये तमाम आपको ना आपने एक दफ़ा देख लेना है. सैम्पल दिया हुआ है कि किस तरह हम लिखेंगे. ठीक है, वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन. अब किन तरीक़ों से हम गुड ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकते हैं. फर्स्ट ग्रुप ऑफ आइडियाज़ दैन पुट दैम इन सीक्वेंस. पहले हमने आइडियाज़ को लेना है, उनको सीक्वेंस में लिखना है. दैन इन बिजनेस डिसाइडिंग व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन डिसाइडिंग हाउ टू से. आपने डिसाइड पहले करना है कि आपने क्या कहना है. ठीक है, डिफ़ाइन एंड ग्रुप आइडियाज़. आउटलाइन आपने एक आउटलाइन बना लेनी है जिस तरह यहाँ लेसन्स में होती है. ठीक है, बाद में एक डायग्राम आपने बना लेनी है. डायग्राम भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है आपके रीडर पे. ठीक है, और आपने उसका रिलेशनशिप क्या है पार्ट्स के साथ, उसका मेन आइडिया से उसको स्टार्ट करना है और उसकी जो स्टेट है मेजर पॉइंट को
वो आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेज टू अचीव गोल। नेक्स्ट, स्टार्ट विद द मेन आइडिया। किस तरह स्टार्ट करेंगे मेन आइडिया के साथ? व्हाट यू वांट योर ऑडियंस टू डू और थिंक, व्हाई यू शुड डू सो, यानी आप क्या उसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मेन आइडिया को आपने स्टार्ट पे ही बता देना है। नेक्स्ट, स्टेट द मेजर पॉइंट्स। ये क्या है? द मेन आइडिया शुड बी सपोर्टेड बाय 3 to 5 मेजर पॉइंट्स। 3 से 5 ही मेजर पॉइंट्स होने चाहिए, इसको हाईलाइट कर लें MCQ के लिए, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ मेन आइडिया इनटू मेजर पॉइंट्स एंड मेजर पॉइंट्स इनटू एविडेंसेस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट उन्होंने हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है? मेन आइडिया, देन उन्होंने क्या मेजर पॉइंट्स दिए हुए हैं, मेजर पॉइंट्स में उन्होंने एविडेंस 2 दिए हैं, ठीक है। 3 मेजर पॉइंट्स हैं, उन सब में 2 एविडेंस हैं, ठीक है। इलस्ट्रेट विद एविडेंस। आपने जो भी आइडिया लिखना है उसको हमेशा इलस्ट्रेट करना है किसी एविडेंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स। किस तरह आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं? इसके 2 ऑप्शन हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच और सेकंड इनडायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच होती है वो डिडक्टिव होती है हमेशा। इसका मतलब क्या है? इट पुटिंग द मेन आइडिया फर्स्ट। पहले हमें मेन आइडिया लिखना है, यानी डायरेक्ट रिक्वेस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट बिकॉज द ऑडियंस यूजुअली वांट्स टू रिस्पॉन्ड फॉर रूटीन गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेजेस। डायरेक्ट अप्रोच इज इफेक्टिव दैट विल प्लीज द रीडर और विल काज नो पार्टिकुलर रिएक्शन। यानी अगर आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, एक तो लेटर की फॉर्म में होता है और दूसरा होता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट। ये आप आगे जाके डिटेल में भी देखेंगे अगले चैप्टर्स में, ठीक है। और रिएक्शन को डिडक्टिव हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट। ये क्या है? द लेटर बिगिंस विद द मेन आइडिया। जब आपका लेटर जो है मेन आइडिया से स्टार्ट होगा तो जो मिड सेक्शन होगा उसमें रिक्वेस्ट और प्रोवाइड्स एसेंशियल डिटेल्स, तमाम डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्लोजिंग में हमने क्या लिखना होता है? लेटर रेफर्स टू द मेन पॉइंट, जो उसका मेन पॉइंट है लेटर का उसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट रूटीन गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेज फॉर्मेट। ये क्या है? द लेटर बिगिंस विद द गुड न्यूज़। पहले हमने गुड न्यूज़ उनको बतानी है, देन जितना भी नेसेसरी डाटा है वो तमाम हमने मिडिल में रख देना है। लास्ट पे हमने क्या करना है? रेफ़र करना है उस लेटर को, मेन आइडिया को, ठीक है। देखें आगे देखें, परसुएसिव मैसेज। ये कौन से मैसेज होते हैं? यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट योर मैसेजेस अक्रॉस टू अ स्केप्टिकल और हॉस्टाइल ऑडियंस। यानी ये आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी परसुएसिव मैसेज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, परसुएसिव मैसेज फॉर्मेट। ये क्या है? द लेटर बिगिंस विद क्वेश्चन एंड कैच रीडर्स अटेंशन। यानी अगर आप रीडर्स की अटेंशन लेना चाह रहे हैं तो आपने स्टार्ट ही ऐसा लेना है जिससे उनकी अटेंशन आपकी तरफ फुली हो जाए, ठीक है। द लेटर लीड्स अप टू द मेन पॉइंट्स बाय अराउजिंग द रीडर्स इंटरेस्ट। आपने मेन पॉइंट्स को उसको बार बार फोकस करना है, ठीक है, बजाय इसके कि आप इररेलेवेंट बोलते रहें, कि आपने बिल्कुल नहीं करना। दिस सेक्शन गिव्स अ रीडर मोटिव फॉर कंप्लाइंग। यानी अगर आप उसको अराउज करते हैं तो ये उसको मोटिव करेगा, ठीक है। और क्लोज किसके साथ करना है? एक अपील के साथ, ठीक है, जैसे विद रिस्पेक्ट, सिंसियरली, इस तरह। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है? इंडक्टिव। टू पुट मेन आइडिया लेटर द एविडेंस इज फर्स्ट यूज डायरेक्ट ऑर्डर ऑडियंसेस रिएक्शन इज लाइकली टू बी पॉजिटिव एंड इनडायरेक्ट ऑर्डर इफ इट इज़ लाइकली टू बी नेगेटिव। अगर तो वो पॉजिटिव है तो आपने डायरेक्ट ऑर्डर करना है ऑडियंस के साथ, अगर वो नेगेटिव है तो इनडायरेक्टली ऑर्डर, ठीक है। जो शॉर्ट मैसेज होते हैं वो क्या करते हैं? 1 to 4 ऑर्गेनाइजेशन उसके प्लान्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं ऑडियंस की प्रोबेबल रिएक्शन पर, ठीक है। देखें बैड न्यूज़ मैसेज में क्या होगा? इफ़ यू हैव बैड न्यूज़ ट्राई टू पुट द समवेयर इन द मिड। या तो आपने उसको मिडल में करना है, ठीक है, या उसको क्वेश्चन अप करना है किसी पॉजिटिव आइडियाज़ के साथ, ठीक है। आगे बैड न्यूज़ मैसेज फॉर्मेट। किस तरह उसका फॉर्मेट होता है? द लेटर बिगिंस विद द न्यूट्रल स्टेटमेंट। आपने न्यूट्रल स्टेटमेंट लेनी है, ठीक है। ये नहीं आपने बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिव वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं ताकि वो अगला और परेशान हो जाए। यानी बैड न्यूज़ को आपने बिल्कुल न्यूट्रल स्टेटमेंट के साथ लिखना है, ठीक है। द राइटर टेक्स केयर टू द इंट्रोड्यूस पॉजिटिव थाट। अब उसने पॉजिटिव थाट अपनी देनी है बैड न्यूज़ सुनाते हुए, ठीक है। आगे लॉन्गर मैसेज। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लॉन्गर मैसेज शुड रिफ्लेक्ट बोथ द पर्पस ऑफ द मैसेज एंड द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन। व्हेन योर पर्पस इज टू इन्फॉर्म द मेजर पॉइंट आर बेस्ड ऑन अ न्यूट्रल ऑर्डर इम्प्लाइड बाय द सब्जेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी आपने जो न्यूट्रल ऑर्डर है उसको आपने जब इन्फॉर्म करना है उनको, उसमें मेजर पॉइंट्स होंगे तमाम ये लॉन्गर मैसेज में आपके, ठीक है। जितने भी इसके मेजर पॉइंट होंगे, उसका पर्पस होगा, वो तमाम इसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान शुड डिपेंड ऑन द रिएक्शन यू एंटिसिपेट।
Your audience may respond in two ways in your material. If you expect your audience to agree with you, use a structure that focuses attention to the conclusion. अगर तो आप अच्छा उनसे चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका उनका रिएक्शन, तो आपने क्या करना है, फोकस करना है, अटेंशन करनी है कंक्लूजन पे, ठीक है। यानी इसका नतीजा क्या है। इफ़ यू एक्सपेक्ट द ऑडियंस टू बी स्केप्टिकल अबाउट योर कंक्लूजन, अगर आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है कि इसका क्या कंक्लूजन आ रहा है, तो आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर दैट फोकसेस ऑन रैशनल दैट सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने वो स्ट्रक्चर यूज़ करना है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे स्ट्रक्चर कर रहा है, फोकस कर रहा है, ठीक है। अब किस तरह हम फार्मूलेट करेंगे अपने मैसेज को। सबसे पहले योर फर्स्ट ड्राफ्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लें। क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज। हम इसको पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, पॉलिशिंग इट टू अ लेटर स्टेप। इसको पॉलिश नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट हम, योर स्टाइल एंड टोन। व्हेन कंपोजिंग द मैसेज वेरी द स्टाइल टू क्रिएट अ टोन दैट सूट्स। आपने ऐसी टोन यूज़ करनी है जो उस वक्त सूट कर रही है। ये नहीं आप बैड न्यूज़ सुना रही हो और बड़े ह्यूमर के अंदाज में सुना रही हो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। दिस थिंक अबाउट द रिलेशनशिप यू वांट टू स्टैब्लिश। डोंट बी टू फेमिलियर, ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं होना आपने। यूज़ ह्यूमर ओनली क्रिएट केयर। आपने अगर ह्यूमर यूज़ भी करना है तो जब ज़रूरत है उसकी तब करना है, ज़्यादा नहीं। डोंट फ्लैटर द अदर पर्सन एंड डोंट प्रीच एंड डोंट ब्रैग एंड डोंट बी योर सेल्फ, ओके। ये आपने MCQ के लिए भी ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यूज़ द यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड क्या है, द यू एटीट्यूड इज़ बेस्ट इम्प्लीमेंटेड बाय एक्सप्रेसिंग योर मैसेज इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंसेस इंटरेस्ट एंड नीड्स। अगर तो आप आई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने लेवर्स से, तो इस तरह वो ऑडियंस होंगे वो इतने अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आप उसके लिए यू यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा एटीट्यूड गुड होगा उनकी तरफ, ठीक है। अवॉइड यूजिंग यू एंड योर्स टू एक्सेस व्हेन असाइनिंग द ब्लेम। लेकिन जब ब्लेम की बात आ रही है तो आपने यू और योर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कहा हुआ है, टू हेल्प अस प्रोसेस इन दिस ऑर्डर वी मस्ट आस्क फॉर अनदर कॉपी ऑफ द रिक्वेस्ट। इससे बेहतर है आप क्या यूज़ करें, सो दैट योर ऑर्डर कैन बी फिल्ड प्रॉम्प्टली, प्लीज़ सेंड अनदर कॉपी ऑफ रिक्वेस्टन, ठीक है। यहाँ आगे फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई हैं, तमाम एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं, इसको आप लोग रीड आउट कर लें। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, एम्फोसाइज द पॉजिटिव। एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट विल नॉट यू हैवंट डन, कांट डू और वॉन्ट डू। यानी आपने एक्सप्लेन करना है पॉजिटिव वे में क्या 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 कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये भी आपने मेंशन करना है, ठीक है, और क्या नहीं आप करना चाह रहे। When you are offering criticism or advice, focus on what person can to be improved. नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी। डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। आपने फॉल्स प्रोमिसेस बिल्कुल नहीं करने, ठीक है। पीपल आर मोर लाइकली टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू योर मैसेज व्हेन दे हैव कॉन्फिडेंस इन यू। अगर आप ये नहीं कि आप फॉल्स प्रोमिसेस कर रहे होंगे ना आप, तो आपका एक्सप्रेशन भी वैसे ही होंगे फॉल्स, ठीक है। आपने कॉन्फिडेंट होकर उनको मैसेज देना अपना, ठीक है। नेक्स्ट है बी पोलाइट। ट्राई टू एक्सप्रेस फैक्ट्स इन अ काइंड ऑफ थाटफुल मैनर। आपने पोलाइट रहना है, थाटफुल मैनर में आपने कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसके रिवीजन देख लेते हैं। यानी आज हमने क्या क्या देखा है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज। एक तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के देखी हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल क्यों इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेटर की तरफ। फिर ब्रेक द मेन आइडिया इनटू सब्डिवीजन। देन हमने देखा अरेंज आइडियाज़ इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस पॉसिबल रिएक्शन। एंड देन हमने कंपोजिंग उसकी देखी है। एंड देन लास्ट पे हमने देखा है यूज़ द यू एटीट्यूड टू इंटरेस्ट। आज का हमारा लेसन यहीं तक था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।